मैं डॉक्टर मृत्युंजय आज बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं या टहल रहे हैं, कोई ऐसा आप देखते हैं कि कोई आदमी है रोड पे गिरे पड़ा है, तो आप उसके पास जाएंगे, आप उसके पास जाते हैं। फिर एक टर्म होता है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब ये होता है कि जो आदमी गिरे पड़ा है उसको भी एक सुरक्षित जगह पे लेके जाना, और खुद भी रोड के एक साइड में उसको लेके जाते हैं, खुद को भी सुरक्षित करते हैं और उस आदमी को भी सुरक्षित करते हैं। इसी को बोलते हैं सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी में उसके बाद जो हम देखते हैं कि पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स है कि नहीं है। रिस्पॉन्स देखने के लिए हम उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। अगर वो कोई रिस्पॉन्स देता है, कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तो उसको 2 मिनट तक जो है हम देखते हैं और फिर पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। अगर दोबारा जवाब यही देता हाँ मैं ठीक हूँ, तो उसको नज़दीक के जो अस्पताल होता है वहाँ भर्ती करा देते हैं। अगर दूसरा कंडीशन ये बनता है कि आपने पूछा कि क्या तुम ठीक हो, वो कोई जवाब नहीं दे पाता है। अगर कोई जवाब नहीं दे पाता है तो कॉल फॉर हेल्प करते हैं। कॉल फॉर हेल्प का मतलब ये होता है कि हम किसी दूसरे को बुलाते हैं सहायता के लिए। अब इसमें 2 कंडीशन बन जाता है। अगर कोई दूसरा जो है वो सहायता के लिए आ जाता है, अगर सहायता के लिए आता है तो हम ये बोलते हैं कि तुम जो है, दूसरा आदमी है उसको बोलते हैं कि तुम इमरजेंसी नंबर जो है उसको 123 या 108 पे मिलाओ, पेशेंट का जो स्थिति है उसके बारे में बताओ, और उस जगह का जो पता है या कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई जगह है जिससे तो उसके बारे में भी बताते हैं, जिससे एम्बुलेंस जो है सही तरीके से सही टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। और साथ ही साथ वो इमरजेंसी नंबर मिलाते रहता है और आप साथ ही साथ चेस्ट को दबाना चेस्ट कंप्रेशन का मतलब होता है चेस्ट को दबाना शुरू करते हैं। दबाने का भी एक तरीका होता है। दबाने के लिए क्या करते हैं, हम जो बाएं वाला हाथ है उसको ऐसे फैलाते हैं, फिर जो दाहिने वाला हाथ है उसको फैलाते हैं और दाहिने वाले हाथ को बाएं हाथ पे ऐसे रख के लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद ये जो तालू होता है, इस तालू को जो पेशेंट गिरे पड़ा है उसके राइट साइड में खड़े होके, और जो सीने का जो बीचों बीच होता है वहाँ इस तालू को रखते हैं और जो है चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। चेस्ट को दबाते हैं। कितना दबाते हैं, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं दबाना होता है, नहीं तो इंजरी या दूसरा फ्रैक्चर होने का चांस भी रहता है। ठीक है। तो हम 5 सेंटीमीटर या 2 इंच तक दबाते हैं और उसके बाद चेस्ट को जो दबाने के बाद हम उसको छोड़ते हैं, फिर दबाते हैं। और यह प्रोसेस जो है, यह जो दबाने का जो तरीका होता है, ये 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाते हैं। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये रहता है कि पेशेंट, आपने किसी को हेल्प के लिए बुलाया और कोई सहायता के लिए नहीं आ पाता है, तो आप अकेले हैं, तो अकेले के लिए होता है कि आप खुद ही अपने मोबाइल पे इमरजेंसी नंबर 123 या 108 जो होता है उसको मिलाते हैं और स्पीकर को ऑन कर लेते हैं, और खुद ही उस जो आदमी गिरे पड़ा है उसके उस समय की स्थिति के बारे में बताते हैं, और स्थिति के और उस जो आदमी है जहाँ गिरा है उस जगह के बारे में भी उस पते को बताते हैं, और कोई स्पेसिफिक कोई लैंडमार्क हो या कोई स्पेसिफिक कोई जगह है उसके बारे में बताते हैं, जिससे एम्बुलेंस जो होता है सही टाइम पे सही तरीके से आपके पास पहुंच सके। और साथ ही साथ स्पीकर ऑन किए हैं तो आप ये बताते भी रहेंगे, और साथ ही साथ आप सीने का दबाना भी शुरू रखेंगे, और ये तब तक दबाते रहेंगे जब तक एम्बुलेंस जो है आपके पास आ ना जाए। अगर 2 आदमी हैं तो आप थक गए हैं तो बीच आप हट जाइए और दूसरा आदमी दबाना शुरू करे। आपके हटने और उसको दबाना शुरू करने के बीच में 10 सेकंड से ज़्यादा का डिफरेंस, माने गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू।